Recording in progress. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे पंचांग की और पंचांग के अंदर करण की। कि जब कोई किसी विशेष करण के अंदर पैदा होता है तो उसके प्रोफेशन के बारे में ये करण हमें बताता है। एक करण होते हैं, उनके स्वामी होते हैं। जैसे कि बव करण है, उसका स्वामी सूर्य है। बाल्व करण है, उसका स्वामी जो है कि चंद्रमा है। कौल्व करण है, उसका स्वामी मंगल है। इसी प्रकार से करणों के स्वामी है। इनमें जो भवकरण का जो स्वामी है वो है सूर्य। और उसका जो कि सिंबल है वो है सिंह। और देवता जुड़े हुए हैं इससे इंद्र। तो इस प्रकार से तीनों चीजों को मिलाकर हमें जो है प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो सूर्य है, तो सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य है पॉलिटिक्स का कारक, इंटेलिजेंस का कारक, उच्च पद का कारक, सरकार का कारक, पॉलिटिक्स का कारक। उसके अलावा जो है कि सूर्य जो है कि हीलिंग को भी दिखाता है। और आप किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, आपका जो है कि उच्च पद मिलना तय है। ये सूर्य है, अगर वो अच्छी पोजीशन में। इसके साथ ही साथ जो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो सूर्य है वो जो है कि किस राशि में है आपके चार्ट के अंदर। जैसे कि अगर सूर्य लियो राशि के अंदर है तो वो आपको पॉलिटिक्स दिखाता है, गवर्नमेंट दिखाता है, उच्च पद दिखाता है, चेयर या सम्मान कह सकते हैं, स्टेटस। सूर्य यदि मरकरी की राशि के अंदर है तो मरकरी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाता है। कह सकते हैं कि गुना भाग दिखाता है, मैथमेटिक्स दिखाता है, कैलकुलेशन दिखाता है, ऑडिट दिखाता है, या आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स दिखाता है। तो वो जो है ना, मरकरी जो है आपको सीए हुआ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, आपको जो है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के अंदर ले जा सकता है, मार्केटिंग के अंदर ले जा सकता है। क्योंकि वहां पर आपको उच्च पद मिलना तय है, क्योंकि सूर्य है। और एक जो है ना कि आपका जो करण है वो मजबूत स्थिति के अंदर होना चाहिए, या तो सवग्रही है। तो सूर्य की स्थिति बता दी, लेकिन अगर वो सवग्रही है तो आपको मरकरी, अगर आपका करण लॉर्ड है और वो सवग्रही है तो आपको 100% जो है कि मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स डिपार्टमेंट में, कम्युनिकेशंस के अंदर, बिजनेस के अंदर, क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक है, इन क्षेत्रों में आपको ले जा सकता है। और आपकी मदद करने वाले आपके मित्र होंगे, क्योंकि देखिए सूर्य है तो आपकी मदद कौन करेंगे? आपके पिता करेंगे, आपके गॉडफादर करेंगे, या पॉलिटिक्स के लोग करेंगे, सरकार के लोग करेंगे। इस तरीके से भी इसको देखना है। अगर आपका मान लीजिए कि करण लॉर्ड जो है कि वीनस है, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कला, डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, और इसी तरीके से लिब्रा साइन है, वो भी शुक्र का साइन है। तो इसके अंदर जो है कि आपको कला से जोड़ेगा, जो है कि आपको हीलिंग से भी जोड़ सकता है, कि शुक्राचार्य शुक्र है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इस तरीके से आपको देखना है। एक तो आपका करण लॉर्ड जो है कि अच्छी स्थिति के अंदर हो, उच्च का हो, उच्च के ग्रह के साथ हो, या सवग्रही हो, मूल त्रिकोण साइन के अंदर हो। तो इस तरीके से उसकी मजबूत स्थिति भी होनी चाहिए, और फिर जिस राशि में है उसके कारतत्व भी लेगा, या जिस प्लेनेट के साथ बैठा है। मान लीजिए कि आपका जो है कि करण लॉर्ड मरकरी है और वो जो है कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को तो दिखाता ही है आपको, आपकी मार्केटिंग को, आपके जो है कि कह सकते हैं राइटिंग को, या आपकी कला को जो है कि वो दिखा सकता है। लेकिन साथ ही साथ वो सूर्य के साथ जुड़ा है तो आपको उच्च पद पर भी ले जा सकता है, पॉलिटिक्स के अंदर भी ले जा सकता है, या किसी भी संस्थान के अंदर उच्च पद पे ले जा सकता है। ये आपको देख। इसी तरीके से किसी का अगर मान लीजिए कि मंगल है, तो मंगल किन किन ट्रेड से जुड़ता है? मंगल जो है कि अगर शनि के साथ जुड़ जाए कहीं जाके, करण लॉर्ड मंगल है, शनि के साथ जुड़ गया तो इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। या मंगल अकेला किसी साइन के अंदर है तो वो आपको खेलों में ले जा सकता है, क्योंकि मंगल जो है कि साहस का कारक है, खेलों का कारक है, लड़ने का कारक है, आपको फौज में ले जा सकता है, आपको जो है कि
ये अपना मिलिट्री के अंदर ले जा सकता है, या आपको जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स के अंदर भी ले जा सकता है मार्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक का कारक भी मार्स है, एनर्जी, ऊर्जा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि भाई आपका जो करंट लोड कौन बनता है, और वो किस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, या आपके किस राशि में बैठा हुआ है। अगर तो वो अकेला है तो राशि को इम्पोर्टेंस देंगे, अगर वो प्लैनेट के साथ है तो प्लैनेट के कारतत्व को भी वो ग्रहण करेगा। जैसे कि किसी का कोई वीनस ही है, मान लीजिए कि आपका करण लॉर्ड, और वो सूर्य के साथ बैठ जाता, तो आपको पॉलिटिक्स में भी ले जा सकता है। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है, जगह वेल प्लेस्ड है, दिग्बली है, ये वहां ले जा सकता है। लेकिन जो है कि कोई भी कारक ग्रह, जैसे कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और उसका कारक ग्रह बनता है सूर्य, अगर वो अपनी मरण करण स्थान में है, तो वो उनको जो है कि उस प्रोफेशन के अंदर दिक्कतें भी दे सकता है, उनको परेशानियां दे सकता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है, या कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। यानी कि 12th लॉर्ड के अंदर मान लीजिए सूर्य है, आप राजनीति के अंदर हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दूसरे देशों से युद्ध हो सकते हैं, या वार टाइम जैसा कि स्थिति बन जाती है, तो उसमें जो है कि ऐसा व्यक्ति ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर, क्योंकि वहां पर उसका कारण होता है। तो इस तरीके से आपको देखना, अगर मान लीजिए शनि है, मान लीजिए सूर्य की राशि है, तो आपका करण लॉर्ड सूर्य की राशि के अंदर चला, तो आपको पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट से जोड़ सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, पॉलिटिक्स से जोड़ सकता है। अब वही सूर्य मान लीजिए आपका शनि है, करण लॉर्ड, और वो आपकी सिंह राशि के अंदर चला जाता है, तो शनि क्या है, एक पिटा हुआ व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, जिसकी कोई नहीं सुनता, वो है, जब वो उस पद पे आएगा तो वो सिचुएशन क्या होगी, ये हम आज समझेंगे। चार्ट्स के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से मालूम चले कि किस तरीके से करण लॉर्ड काम करते हैं। जैसे कि ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट। अब ये इंदिरा गांधी का चार्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो उनकी डिटेल है जन्म की, इसके अंदर जैसे कि वार सोमवार था, तिथि शुक्ल षष्ठी थी, योगा गणा था, गंडा योगा था, और करना काल करना था, कौल्व बोलते हैं हिंदी के अंदर, कौल्व कर्ण था, और जिसका स्वामी बनता है मार्स। ये मित्र इसके देवता हैं। तो इसके ये जो होती बहुत ही मित्रवत व्यवहार के होते हैं, जिनके साथ मित्रता करें उनके साथ काम भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि इनका जो करण लॉर्ड है वो मार्स है, मंगल। और मंगल किस राशि के अंदर बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ, सिंह राशि के अंदर कोई भी प्लैनेट अकेला बैठा हो तो वो आपको सरकार से जोड़ता है या पॉलिटिक्स में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर दूसरी राशियों के लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये दिखा रहा है कि भाई करण लॉर्ड मार्स था, और वो सिंह राशि के, और इनका 10वें भाव का स्वामी भी है। तो कर्ण लॉर्ड ने कितनी अच्छी तरीके से ये बताया कि आपको किस क्षेत्र के अंदर कामयाबी मिलेगी, और मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई को। और अच्छी पोजीशन में अपनी मित्र की राशि के अंदर, सिंहासन की राशि के अंदर है, सूर्य की राशि के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि, और राशि परिवर्तन है सूर्य से, देखिए और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो इस स्थिति के अंदर आपने देखा कि 1971 में जो है कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यानी कि लड़ाई के अंदर हार होना बहुत ही मुश्किल है, या कहें नामुमकिन है, अगर मंगल आपका जो है कि करण लॉर्ड बन जाता है, और वो अच्छी पोजीशन में आ जाता है, अपने मित्र राशि के अंदर आ जाता है, अपनी राशि में, उच्च की राशि में आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला चार्ट लेते हैं। अगला चार्ट ये है, अमेरिकन राष्ट्रपति रहे हैं पहले बिल क्लिंटन, उनका चार्ट है। अब उनके चार्ट के अंदर भी सूर्य करण लॉर्ड है, भव करण है, और सूर्य है, और इससे जुड़ा हुआ है इंद्र। इंद्र कौन है, सिंहासन पर बैठने वाले राजा हैं थे, जो है कि सभी ग्रहों के, और सूर्य को भी राजा माना गया है।
और तो वो इनके जो है कि दूसरे भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर विराज, सब राशि के अंदर है। सोचिए कि सूर्य भवकरण होके, यानी कि करण लॉर्ड होके, और जो है कि सब राशि का होगा, तो वो पॉलिटिक्स में लेके जाएगा ही जाएगा। इस तरीके से आप, जिसमें सिंपल आ जाए वो तो ये है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो थोड़ा ट्रिकी वाले भी आएंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेट, जो जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री। अब इनका करण लॉर्ड जो है, इनके विष्टिकरण है, और विष्टिकरण किसी भी शुभ कार्यों को करने के लिए अच्छा नहीं माना गया, वर्जित है। शुभ कार्य करना या कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर भी विष्टिकरण जो है वो वर्जित होता है। अब यहाँ पर देखेंगे विष्टिकरण जो है कि शनि उसके स्वामी है ग्रह, और यमा उसके देवता है, यम देवता। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी कोई ग्रह करण बनता है तो उससे रिलेटेड कारता तो उसकी मदद करते हैं। जैसे अगर वीनस बनता है तो वो जो है कि उनकी पत्नी या उनकी महिला मित्र या महिलाएं उनकी मदद करते हैं। अगर नहीं बताया तो दोबारा से बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जैसे सूर्य है तो सरकार से मदद मिलती है, या पिताजी से, या गॉडफादर टाइप व्यक्ति से मदद मिलती है। अगर मून है तो मदरली फिगर कोई हो, या लेडीज जो 40 से ऊपर की हो वो मदद करती हैं, या होमलैंड के लोग मदद करते हैं उसकी। अगर मंगल है तो वो जो है कि उनके मित्र मदद करते हैं, क्योंकि उनके स्वामी भी मित्र हैं जो देवता बनते हैं, कॉल जो कराना उसके। इसी तरीके से अगर किसी के चार्ट में जो है कि शनि है, शनि जो है वो सेवकों का कारक है या बुजुर्ग लोगों का कारक। जुपिटर है तो उनकी नॉलेज या उनके गुरु, उनके पिता, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड बन जाते हैं वो कालपुरुष कुंडली के। तो इस तरीके से देखना उनको। अब यहाँ पर जो शनि है, इनके करण लॉर्ड है, और वो सिंह राशि के अंदर है। सिंह राशि यानी कि सिंहासन से जुड़ी हुई राशि है। तो ऑब्वियसली या तो सरकार में नौकरी करते हैं या सिंहासन में बैठेंगे। इंद्र देवता है इनके, तो सिंह जो है कि जो हमारा भावकरण है उसके स्वामी सूर्य होते हैं, जो सिंहासन को दर्शाते हैं। और शनि जो है कि एक पिटा हुआ व्यक्ति कह लीजिए। और आपको यह इंस्टेंट पता ही होगा कि एक पिटा हुआ व्यक्ति ही बोल सकते हैं। जैसे कि जब वो चुनाव हुए थे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरदार पटेल जी और नेहरू जी के बीच वोटिंग हुई थी। 7 मेंबर थे, जिनमें से सिर्फ एक वोट जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। और वो एक वोट जो है गुजरात के सदस्य का था, जो गुजरात से आते थे। और उसके बाद जो है कि उनको सिंहासन तक पहुंचाने की जो मेहनत किया, जो एक जरिया बने, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि महात्मा गांधी जी बने। जब बड़े व्यक्ति बोल सकते हैं, उस टाइम कांग्रेस के बड़े सदस्यों में गिनती होती थी उनकी, वो बने। तो उनके सहयोग से वो प्रधानमंत्री बने। और ये शनि है, एक मजदूर को या एक आप लेबर को अगर आप राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा दोगे तो किस प्रकार से काम करेगा, ये उनके कार्यशैली के अंदर दिखता है। कि वो निडर नहीं थे, दबते थे, वो सब दिखता है। जैसे अगर सूर्य था, अगर आप जैसे इन्हीं की जो पुत्री है इंदिरा गांधी, उनका कर्णलोड मार्स था, और सिंह राशि के अंदर था मार्स, जो हार ना मानने वाला। तो आयरन लेडी की उनको जो है कि एक खिताब, मतलब एक उपाधि मिली। लोग उनसे डरते थे। पड़ोसी देश, ऐसा कोई देश नहीं था हमारे आसपास इंदिरा गांधी के राज में जो हमसे खौफ ना खाता हो। उनकी छवि ऐसी थी। अब इसके अंदर जो है कि आपने शनि को देखा और सिंह राशि के अंदर देखा, अब दूसरी राशियों के अंदर भी देखेंगे। अब ये मनमोहन सिंह जी, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बोल सकते हैं इनको। अब इनका बालवकरण है, और जो है कि इनका स्वामी हुआ मून, और ब्रह्मा इसके देवता है। एक चंद्रमा जी के बारे में, चंद्रमा ग्रह जो है उनके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा जो ग्रह है वो रूप बदलने में माहिर है। एक मैथोलॉजिक स्टोरी है कि उन्होंने, जो अहिल्या की, कि वह ऋषि के आश्रम में भेष बदल के ऋषि का चले जाते हैं, और उनके साथ समय बिताते हैं, अहिल्या के साथ।
और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उनको जो ऋषि देख लेते हैं और अहिल्या को शाप दे देते हैं। यानी कि वो ऋषि का भेष लेकर गए थे, जो उनकी पत्नी भी ना पहचान पाई, इस तरीके का भेष। तो यहाँ पर आप मून को इस चीज को भी नोट करें, माता तुल्य लेडीज 40 से ऊपर की हो या माता सहयोग करती हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करण जो है इनका चंद्रमा है करण लॉर्ड, और वो सब राशि का है, तो मजबूत है, सब राशि का है, मजबूत स्थिति के अंदर है, मार्स के साथ है, वीनस के साथ है, और मून जो है कि लालता के साथ देखे तो एजुकेशन को भी दर्शाता है, और वीनस वीनस जो है कि पैसे को दर्शाता है। तो अर्थशास्त्री बहुत बड़े थे, और जो है कि फाइनेंस के अंदर काफी अच्छा कर सकते थे। लेकिन जो है कि ये इमोशनली साइन है, तो ये इमोशनली कनेक्ट जिनसे भी हुए, जैसे कि इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने का कौन कौन थे, यहाँ पर जो है कि देखेंगे तो आप जो है कि एक वीनस साथ में है, और मून मदरली फिगर मैंने पहले ही बोला, और जो है कि वीनस भी औरत का कारक है। तो एक औरत जो है कि इनके प्रधानमंत्री तक पहुंचने का कारण बनी, वो थी सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो वो वहां पर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनी, कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर चंद्रमा ने किस प्रकार से, नहीं तो ये जल क्षेत्र या फाइनेंस क्षेत्र या फूड इंडस्ट्री ऐसे किसी काम में उस पद पे पहुंच सकते थे, क्योंकि स्वग्रही है, अच्छा का नाम कमा सकते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, फाइनेंस के अंदर अच्छा नाम कमा सकते थे, वो नो डाउट वो दिखा रहा है। लेकिन यहाँ इनको जो है कि सिंहासन तक पहुंचने का जो कार्य किया, वो एक मदरली फिगर ने किया। ये कहीं तक भी रेस के अंदर नहीं था। इससे पहले चार्ट के अंदर शनि थे, वहां जवाहरलाल नेहरू को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जो है कि पहुंचने का काम करे, या उच्च पोस्ट की, अगर किसी, अब देखें कांग्रेस पार्टी के अंदर महात्मा गांधी का रुतबा 1 नंबर का था, तो उन्होंने मदद की थी। यहाँ एक औरत ने मदद की, और वो जो है कि कांग्रेस पार्टी की 1 नंबर सदस्य थी, यानी अध्यक्ष थी। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि कौन मदद करेगा या कौन सा प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है जी। अब और एक आते हैं चार्ट और तरीके के। अब ये जो है कि एक सीए है, हम मित्र भी कह सकता हूं मैं इनको अपना, और जो है कि इनके चार्ट के अंदर देखें तो इनके चार्ट के अंदर जो है कि तैतिल्य जो है कि करण, जिसका स्वामी बनता है मरकरी, और जिसके जो लॉर्ड है आयरन मैन, आर्यमैन और विश्वकर्मा। तो अब यहां पर अगर मरकरी बना, और मरकरी जो है कि देखो ये सौगरह या कहें उच्च के या मूल त्रिकोण साइन, मरकरी के तीनों वही और उसी में बैठे हुए हैं। तो मरकरी अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो उनको जो है कि मरकरी से रिलेटेड अकाउंटेंसी हो गई, कैलकुलेशन हो गई, मार्केटिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई, या कह सकते हैं आप कॉल सेंटर वगैरह में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, या किसी स्किल वर्क्स के अंदर या बिजनेस के अंदर आप कह सकते हैं। तो ये सीए हैं, और खुद की फर्म चला रहे हैं बिल्डिंग, और अच्छा अर्न करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो करण लॉर्ड मिला है, वो आपकी दिशा और दशा दोनों तय करता है, ये आप समझ के रखिए। अब ये माइक टाइसन जो कि बॉक्सर हुए हैं, और अपने टाइम के बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे, ओ सॉरी बॉक्सर थे। तो यहाँ पर आप देखें तो इनका जो कॉल्व जो है कि करण है, जो कि इंदिरा गांधी जी का था, फाइटिंग को दिखाता है या खेलों को दिखाता है, या इंजीनियरिंग अगर सनी जुड़ जाए, तो इस तरीके से ये मैंने पहले बता चुका हूँ। और इनका जो है मित्र जो है कि देवता है। अगर इनके चार्ट के अंदर देखें तो मार्स एक सौग्रही दशमेश के साथ बैठा और साथ रहा हुआ है, जो कि उस एनर्जी को और एक्सटेंड कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है जी। अब मार्स इनका करण लॉर्ड है, तो ये एक बॉक्सर थे, और
मैं नहीं समझता, मेरे को याद नहीं है कि ये कोई बॉक्सिंग हारे हों, कोई बाइट हारे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक दो अगर वो हारे हों, लेकिन ज्यादातर बाय ने जीती। हाँ, एक मेरे को याद आती है, हारे थे, इंग्लैंड के अंदर हो रहा था वो मुकाबला। चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्स, इन्होंने उनको खिलाड़ी बनाया और उच्च कोटि का खिलाड़ी बनाया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर अस्त हो ग्रह तो वो अपना प्रभाव नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ देखिए कि इनका जो मंगल है वो अस्त है। ठीक है। फिर भी इन्होंने जो है कि खेलों के अंदर आए और बहुत बेहतरीन बॉक्सर बने ये। और एक चार्ट ले लेते हैं। ये चार्ट है हमारे सिने स्टार अमिताभ बच्चन का। तो बोला जाता ना कि भाई इनके बगैर, इनका चार्ट तो एक फेमिलियर चार्ट है, हर योग इन पे लगना चाहिए, अगर योग बनता है वाक्य में वो कुछ कार्य करता है तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे बाल व करण है इनका, और मून इनका। मून आपने देखा था कि मनमोहन सिंह के चार्ट के अंदर भी था, अब मून यहाँ पर भी है। अब मून इनका कहाँ बैठा है, इनका मून तुला राशि के अंदर अकेला बैठा है। तुला राशि जो है कि आर्ट्स की राशि है, कला की राशि है, डिजाइनिंग की राशि है, या कहें एक्टिंग की राशि है, बिजनेस की राशि है ये। और चंद्रमा जो है ना, किसी भी जो है कि राशि के अंदर बैठे बहुत, या किसी ग्रह के साथ बैठे, बहुत जल्दी उसके गुण धर्म अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि शत्रु तो किसी को मानता नहीं है। भले ही वो जो दूसरा पक्ष हो वो शत्रु मानता हो, लेकिन ये ऑब्जॉर्व कर लेता है उस एनर्जी को। तो यहाँ पर ये हमारे भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार हैं, पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से, 2-3 दशक से मान सकते हैं आप। तो ये जो है इनके चंद्रमा जो कि करण लॉर्ड बन के इनके नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। नवम भाव वैसे भी जो है मैंने बताया था एक बार, उच्च पद के लिए वो कार्य होता है, D10 में शायद का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि पंचम भाव हमारे जूनियर्स का होता है और हमारे सीनियर्स का नवम भाव होता है। तो ये एक सीनियर पोजीशन पे बॉलीवुड के अंदर अपने को स्थापित कर चुके हैं। इनका करण लौड़ था चंद्रमा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको मैंने सूर्य अगर करण हो, चंद्रमा अगर करण हो, मरकरी अगर करण हो, या मार्स करण लॉर्ड हो, तो ये चार प्लैनेट्स के आज, या शनि अगर करण लॉर्ड है और वो अगर किसी सिंह राशि के अंदर है, तो वो भी किसी गॉड फादर या एक बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता से आपको पॉलिटिक्स तक ले जा सकता है, अगर सिंह राशि। इसी तरीके से अगर किसी का सूर्य मान लीजिए कि अगर मरकरी की राशि में आ जाता है, सूर्य मरकरी की राशि में आया था, जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में जाए, अगर पॉलिटिक्स में भी जाएगा तो कैलकुलेशन वगैरह या कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके के काम कर सकता है, या उच्च पद पर भी पहुंच सकता है कि अगर सूर्य जो है कर्ण लॉर्ड मान लीजिए कि मरकरी और सूर्य के साथ है, तो ये सिचुएशन हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है राजनीतिक परिपक्व से ऊपर पहुंचने के लिए, खेलों के लिए या किसी लड़ाई झगड़े के लिए मार्स बहुत जरूरी है। चाहे आपका करण लॉर्ड कोई भी हो, मार्स के साथ हो और अच्छी पोजीशन में हो। इसी तरह मार्केटिंग के लिए मरकरी जरूरी है। और अगर आप कहें टीचर के लिए, तो टीचर के लिए जुपिटर और वीनस दोनों जरूरी हैं। एक ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है उसके लिए जुपिटर, और एक वैदिक की पढ़ाई है या कोई और पढ़ाई है तो उसके लिए शुक्र भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो देव गुरु है, सॉरी वो असुर गुरु है। तो इस तरीके से जो है कि आपको करण लॉर्ड ये बता देता है कि आपको किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन आपकी मदद करेगा, कितनी आप कामयाबी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका करण लॉर्ड अगर नीच का है तो उसकी पावर कम है, नीच के ग्रह के साथ है तो भी उसकी पावर कम है, लेकिन अगर उच्च का है या उच्च के ग्रह के साथ है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, आपको रिजल्ट देने की और बढ़िया रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं प्रोत्साहित होकर और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिश करूँ। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।